हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के मेजर सॉइल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सॉइल का डिवीज़न कैसे है भारत में। ठीक, तो पहले नंबर पे देखते हैं, पहले नंबर हेडिंग क्या है, सॉइल, मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद पहले नंबर पे कौन सी सॉइल आती है, एल्यूवियल। एल्यूवियल मतलब जलोढ़ मिट्टी। सेकेंड नंबर पे है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। थर्ड नंबर पर है रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, उसके बाद कौन सी सॉइल का नाम आता है, लेटेराइट सॉइल। कौन सी सॉइल है, लेटेराइट। अगर पाँचवें नंबर पर हम बात करते हैं तो कौन सी सॉइल आती है, माउंटेनियस सॉइल। एम्प्टी मतलब माउंटेन। ठीक, माउंटेनियस सॉइल आती है। ओके, सिक्स नंबर पर अगर इम्पोर्टेंट सॉइल की बात करें तो कौन सा सॉइल आता है, पीटी सॉइल। कौन सा सॉइल है, पीटी, या फिर इसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, तो ये मेजर पार्ट्स हैं सॉइल के जो कि भारत में पाए जाते हैं। तो अगर हम कहें कि एलुवियल सॉइल, ठीक है, तो एलुवियल सॉइल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में, न्यू एंड ओल्ड। ठीक है, न्यू और ओल्ड। ठीक है, दो पार्ट्स में। न्यू जो एलुवियल सॉइल है इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और जो एलुवियल सॉइल होती है ये भारत में इसका जो हिस्सा है वो कितना है, 22% का भारत में हिस्सा होता है किसका, एलुवियल सॉइल का। ठीक है, अगर हम न्यू यानी कि न्यू को हम क्या कहते हैं और ओल्ड को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं खादर, खादर मिट्टी, और इसको कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर सॉइल। ओके, खादर और बांगर सॉइल किसको, एलुवियल सॉइल को। ठीक है, और जो एलुवियल सॉइल होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम होता है जोनल सॉइल। कौन सा सॉइल, जोनल सॉइल के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, तो आप एलुवियल सॉइल को इतना नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो है, नहीं पहले देखो जो न्यू एलुवियल सॉइल होता है और ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है, आपको डिफरेंस भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो जो न्यू एलुवियल सॉइल होता है और ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, जो न्यू वाला होता है इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि मान लीजिए कि ह्यूमस वगैरह, या फिर हम कहें प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, न्यू या फिर ओल्ड में, तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, न्यू की, और ओल्ड की प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी लेस होती है किसके हिसाब से, न्यू के हिसाब से। ठीक है, तो आप इतना एलुवियल सॉइल नोट कर लो। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ ब्लैक सॉइल के बारे में। सेकेंड नंबर पर कौन सा आता है, ब्लैक सॉइल। कौन सी, काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मेजर सॉइल यहाँ पर होता है कहाँ पर, गुजरात के अंदर। ठीक है, और अगर हम कहें कि जो सॉइल ब्लैक सॉइल है वो कौन सी फसल यानी फिर किसकी प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो किसके लिए होता है, कपास, यानी कि जो रुई यानी कि कॉटन जो होता है उसके प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल का इम्पोर्टेंस होता है। अगर कहें कि ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, और इसको भी हम क्या कहते हैं, जोनल सॉइल। एलुवियल को भी जोनल सॉइल कहा जाता है और ब्लैक सॉइल को भी जोनल सॉइल के नाम से हम जानते हैं। ठीक, जो ब्लैक सॉइल होता है इसमें जो पानी को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसको, पानी को ऑब्जर्व करने की, पानी को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है किसमें, ब्लैक सॉइल में। ठीक है, यानी कि काली मिट्टी में। ठीक, तो इतना हो गया ब्लैक सॉइल का इम्पोर्टेंस। और ये अगर हम कहें कि जो ब्लैक सॉइल होता है इसका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो बेसाल्टिक लावा की वजह से होता है। किसकी वजह से, बेसाल्टिक लावा। ओके, कितना हो गया ये, इससे सारी ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं या फिर इसको कह सकते हैं आप आइडेंटिफिकेशन बताया है, ये किसका है, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल का है। ओके, तो ब्लैक सॉइल आप नोट डाउन करो। उसके बाद मैं थर्ड पार्ट पर आपको थर्ड नंबर पर क्या है, रेड एंड येलो सॉइल, इसके बारे में आपको बताऊँ। तो दो सॉइल आपने नोट डाउन कर ली होंगी, ब्लैक सॉइल और कौन सी, एलुवियल सॉइल। ठीक है, दोनों को हमने क्या कहा, जोनल सॉइल कहा। अगर हम थर्ड बार पर कहें कि जो रेड एंड येलो सॉइल है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भी हम जोनल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, जोनल सॉइल। ठीक, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल कहें कि कौन कौन से स्टेट में है, तो आंध्रा, कर्नाटका, यानी कि हमने यह कहा ये दोनों कहाँ पर है, साउथ में है। कहाँ पर है, साउथ में। तो हम कह सकते हैं कि जो रेड एंड येलो सॉइल का एरिया होता है वो साउथ यानी कि साउथ इंडिया में भी पाया जाता है। ठीक, अगर रेड एंड येलो सॉइल दोनों देखो यहाँ पर दो लेयर्स मैंने आपको बनाई हैं,
एक लेयर ऊपर हो गई, एक लेयर नीचे हो गई। ये मिट्टी के 2 लेयर्स हैं, ठीक। तो ऊपर वाला जो लेयर होगा उसको हम कहेंगे रेड और सॉइल, और नीचे वाला जो ये सॉइल का जो परत है उसको हम कहेंगे येलो सॉइल। ऊपर वाले को रेड, नीचे वाले को येलो, ठीक। अगर जो रेड सॉइल है और येलो सॉइल है, ठीक है, ये रेड से येलो कब बनता है? यही जो रेड सॉइल है ये भी जो येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट होती है? जब इसको क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन, यानी कि जब इसके अंदर वाटर मिक्स हो जाता है तब जो रेड सॉइल है येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर इसकी प्रोडक्टिविटी की बात करें कि यानी कि इसमें कौन कौन से जो मिनरल्स हैं या फिर कुछ इसमें जो कौन कौन से जैसे लाइम है, ये सब पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो ठीक है। तो जो इसमें जो है पोटेशियम वगैरह ये सब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटेशियम, ठीक है, पाया जाता है, ठीक। तो इतना हो गया। कौन कौन सा सॉइल आज हमने 3 सॉइल के बारे में पढ़ा। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल। 3 सॉइल आज हमने पढ़ी हैं। बाकी 3 सॉइल बच गई हैं। कौन कौन सी? लेटराइट है, और उसके बाद माउंटेनियस सॉइल है, उसके बाद पीटी या फिर ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। तो ये तीनों हम अगले पार्ट में बात करेंगे, अगले पार्ट पर इसका डिस्कशन हम करेंगे, ठीक। और देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो ऑर्गेनिक, मैंने आपको ये पीटी और या फिर ऑर्गेनिक सॉइल बताया है, तो भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। अगर हम कहें कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पहला ऐसा कौन सा है जो कि ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है, फिर बनाने की कोशिश हो रही है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख को ये ऑर्गेनिक सॉइल के में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर कहें कि जो केसर होता है, आपने केसर ज़रूर सुना होगा, तो जो केसर होता है वो कौन से मिट्टी में उसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो केसर के लिए मिट्टी कौन सी हो जाती है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन केसर का होता है? जम्मू कश्मीर। और वर्ल्ड लेवल पर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पाया जाता है? तो ईरान के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक, केसर का। केसर को सैफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं, और जो सैफ्रॉन है इसको जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और अगर इसके सॉइल की बात करें तो कौन सा सॉइल केसर के लिए उपयोग होता है तो उसका नाम हो जाएगा करेवा सॉइल। कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, ठीक। तो इतना आज के लिए रखते हैं, अगली वीडियो फिर मिलते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन करते रहिए, और करंट अफेयर के साथ साथ में न्यूज़ वगैरह भी देखते रहिए, ताकि आपको अब बार बार जो है सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएँ। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल जो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइज, थैंक यू।